हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। और देखिए, हम आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की वीडियो में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको एग्ज़ाम देने से पहले परीक्षा हॉल में ध्यान रखनी चाहिए। और आपको जब आपकी OMR शीट आपके सामने आती है, क्वेश्चन पेपर जब आपके सामने आता है, तो उस क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते। तो बहुत से कैंडिडेट जो है तुक्का भी लगाते हैं। तो तुक्का किस बेस पर लगाएं? तुक्का भी ऐसे ही नहीं लगाया जाता दोस्तों। तुक्का लगाने के लिए भी थोड़ा जीनियस होना ज़रूरी है। तो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए, आपका UPSSC जो आपके पेट का एग्ज़ाम है वो आपका 15 और 16 अक्टूबर को जो है होने वाला है, ये आपको पता है। तो इस एग्ज़ाम में बहुत सारे कैंडिडेट जो है बैठने वाले हैं। और देखिए, परीक्षा हॉल में जाने से पहले और एग्ज़ाम देने से पहले 3 बातें जो हैं हमेशा याद रखें जो आपके लिए वहाँ दिक्कत बन सकती है। सबसे पहले आप जो है एडमिट कार्ड जो है उसका इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ें। मुझे याद है एक बार जब मैं RBI का एग्ज़ाम देने गया था तो वहाँ से लौट कर आया था। क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़े थे। तो आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन ना पढ़ने की वजह से ये भी हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में ना बैठने दिया जाए। क्योंकि इंस्ट्रक्शन ऐसी बात नहीं है कि हर किसी के इंस्ट्रक्शन वो है सेम होते हैं, नहीं, हर किसी के इंस्ट्रक्शन अलग अलग होते हैं। तो UPSSC पेट में क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, क्या क्या नहीं है, वो आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए एग्ज़ाम देने से पहले कि उसमें क्या मांगा गया है। क्योंकि RBI में एडमिट कार्ड अलाउ नहीं था, आधार कार्ड अलाउ नहीं था। तो इसमें आप देख लीजिए कि क्या क्या आपका अलाउ है। और साथ में उसमें इंस्ट्रक्शन में दूसरी बात, इंस्ट्रक्शन में ये ज़रूर देखें कि आपको जो है डॉट कौन सी यूज करनी है, जेल पेन यूज करनी है या फिर आपका साधारण पेन जो होती है वॉल पेन। इनमें से आपका ये ध्यान जरूर रखें आपको इनमें से कौन सी डॉट यूज करनी है। और तीसरी बात, आप जो है आपका फ़ोटो साफ है या नहीं, या फिर आपकी जो डिटेल फिलअप हैं वो सही से मेंशन है या नहीं, ये आपका परीक्षा हॉल में एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर मेंशन कर लें। क्योंकि अगर आपका ये सब चीज़ ठीक नहीं है, आप सिर्फ एग्ज़ाम देने आए हैं और एग्ज़ाम देते समय ये चीज़ गलत आपने फिलअप कर दी फिर से, तो आपके लिए फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, चाहे आपका स्कोर कितना भी अच्छा हो। अब देखिए, एग्ज़ाम जब आपके पास OMR शीट आती है, OMR शीट आने से पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर आपको कोई बात समझ में आती है, फिर भी आप जो इन्विजिलेटर होते हैं उनसे ज़रूर पूछें। अभी जो जूनियर एडिट जो परीक्षा है, इसमें इसी बेस पर 3300 कैंडिडेट भार हुए हैं, इसी बेस पर OMR शीट को ना समझने की वजह से। तो वो गलती आप बिल्कुल ना करें दोबारा से, जो गलती कर चुके हैं कैंडिडेट। OMR शीट में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो उसके पीछे इंस्ट्रक्शन भी दे रखे होते हैं OMR शीट के, तो वहाँ से जाकर आप देख लीजिए। OMR भी नहीं है तो अगर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम है, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी आप देख लीजिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बातें कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी आप देख लीजिए, इंस्ट्रक्शन सेम होते हैं। सिर्फ इतना अंतर होता है कि ऑफलाइन में गोला फिलअप करना होता है, ऑनलाइन में गोला फिलअप नहीं करना होता। तो दोनों ही इंस्ट्रक्शन है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको इन्विजिलेटर जो भी है उससे पूछना होता है। बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया, तो वो पहली बार दे रहे होते हैं, तो उन पर आता सब कुछ है, लेकिन जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम ना समझ पाने की वजह से उनका पेपर ख़राब हो जाता है। तो वो चीज़ ना करें। अब देखिए, तुक्का कैसे लगाएं। सबसे मेन बात ये है कि तुक्का, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डाउट वाले होते हैं। डाउट वाले क्वेश्चन जो होते हैं तो उनमें सबसे पहले आप ये देखिए, आप क्वेश्चन भूल जाइए। आप ये देखिए कि जो चारों जो ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शन में सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी होना ज़रूरी है। यानी अगर आप मान लीजिए 4 चीज़ें, उनमें से 3 चीज़ एक ही पॉइंट को डिनोट करती हैं, यानी एक ही चीज़ को, यानी आप सेल ले लीजिए, गीदड़ ले लीजिए और चीता ले लीजिए और बाद में ले लीजिए आप खरगोश। तो इनमें से खरगोश तो शाकाहारी के लिए डिनोट करेगा और बाकी तीनों मांसाहारी के लिए डिनोट करेंगे। तो कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर होता है कि जो 3 चीज़ें, जो 3 जो पॉइंट होते हैं वो किसी एक
पॉइंट को डिनोट करते हैं। तो वो चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। और जो जहाँ डबल वाला डाउट वाला ऑप्शन होता है, जिसमें 2 क्वेश्चनों में डाउट, 2 ऑप्शन में डाउट होता है कि इनमें से सही कौन सा होगा, तो उसे आप अपनी सोच समझ के हिसाब से करें। और जिन क्वेश्चनों में कुछ आता ही नहीं है तो उनमें थोड़ा रिस्क लेना भी सीखें आप। उनमें तुक्का कैसे लगाएं, रिस्क लेना सीखें। अपने प्रीवियस नॉलेज को जानें अंदर से कि हाँ क्या हो सकता है क्या नहीं। तुक्का ऐसे ही नहीं लगा दीजिए, आप ऐसे ही तुक्का ना लगाएं कि आपने देखा क्वेश्चन, अरे इसका ए लगा दो, अरे इसका बी लगा दो, ऐसे नहीं। थोड़ा उसमें भी आप थोड़ा बहुत सोच समझें, तब जाकर आप तुक्का लगाएं। और ऐसा करेंगे तो संभावना ये होगी कि आपके क्वेश्चन जो है सही होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं कि ए लगा के आना, बी लगा के आना सिर्फ, तो ये सब तो एक तरह से लक तरह से समझ लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ए ही ऑप्शन सबसे ज़्यादा आता है, कि बी ऑप्शन सबसे ज़्यादा आता है, कि सी आता है या डी आता है। कुछ नहीं आता, ज़रूरी नहीं है कि ए ज़्यादा आए। कभी कभी ऐसा होता है सब बराबर बराबर आ जाते हैं, तो वहाँ क्या करोगे आप। और नेगेटिव मार्किंग में तो आपका 0 हो जाएगा फिर स्कोर, तो वो चीज़ बिल्कुल ना करें। पॉजिटिव जो है आपका जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो वहाँ आपके लिए थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग में आप सीधे सीधे नुकसान में जाओगे, जो मैं झेल चुका हूँ। तो ये सब चीज़ बातें थी, थोड़ा केयरफुली आप एग्ज़ाम दें। ऑल द बेस्ट आप सबके लिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।